अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सदक़तल मुस्लिमी तज़ीदु फ़िल उम्रि। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सदक़ता तुत्फ़िउल ख़तीअता कमा युत्फ़िउल माउन नार। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, हम लोग रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। उसके बाद तीसरा अशरा है, तो गोया आधे से ज़्यादा हिस्सा रमज़ान का ख़त्म हो गया। जो हिस्सा ख़त्म हो गया वो हमें फिर कभी नसीब नहीं होगा। रमज़ान की जो घड़ियाँ हमारी ज़िंदगी से निकल गई, या अब तक जितने रमज़ान निकल गए वो निकल गए, फिर वो घड़ियाँ हमको मिलने वाली नहीं है। ना जो है उसमें हम नेकी कर सकते, ना हमारे पछताने से कुछ होने वाला है कि मैं 20 दिन गुजार दिया, क्या भी करा नहीं, क्या भी कुरान पढ़ा नहीं, रोज़े भी रखे तो रखा नहीं तो नहीं, तरावी पढ़ा तो पढ़ा नहीं तो नहीं, सदका करा तो करा नहीं तो नहीं। तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अलबत्ता जो बची हुई घड़ियाँ हैं, जो आखिरी अशरा बचा हुआ है हमारे लिए, ये बहुत ही गनीमत है। और इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाकर, रोज़ा रखकर, तरावी पढ़कर, कुरान की तिलावत करके, दुआएं मांग के, सदका करके, खैरात करके, एहतिकाफ करके और ताक रातों में जाग कर अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है।
अल्लाह को मनाया जा सकता है, गुनाहों से तौबा किया जा सकता है और जहन्नम से आज़ाद होने का एक चांस, एक अशरा और बाकी है। अगर हमने इस अशरे को भी ऐसे ही गुजार दिया कि जिसमें 20 दिन हमने जो गुजारा है, अगर उसी तरीक़े से गफलत में इस अशरे को गुजार देंगे तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान जो आपने बद्दुआ दिया है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो बद्दुआ दिया है, हलाक हो, बर्बाद हो वो आदमी जिसको रमज़ान का महीना मिला और जो है वो अपनी मग़फ़िरत नहीं कराया, हलाक हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा है। जिब्राईल की बद्दुआ और हुज़ूर का आमीन ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारे लिए। अभी भी अगर नहीं संभले और गफलत को नहीं छोड़े, नेकियों में नहीं लगे तो फिर हलाकत ही हलाकत है, बर्बादी ही बर्बादी है। तो एक अशरा बचा कुचा है, देखते देखते 20 दिन हो गए, देखते देखते रमज़ान भी ख़त्म हो जाता, लेकिन हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई और रमज़ान का रोज़े का अल्लाह ने मकसद कुरान में बयान किया है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर मेरा डर पैदा हो, तक़वा पैदा हो, तक़वे की सिफत पैदा हो। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये रमज़ान से हमने फ़ायदा नहीं उठाया, बस आया गया, ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने रमज़ान आए हैं कितने जाएंगे, लेकिन जो है रमज़ान का मकसद अगर हासिल नहीं हुआ तो बेकार है। तो ये महीना, ये रमज़ान के अय्याम बहुत ही कीमती है, इनको बहुत ही अच्छे अमाल में गुजारना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहुवा शहरुल मुवासात, ये महीना जो है गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, एक दूसरे की दर्द को समझने का महीना है, गरीबों की हमदर्दी समझ में आ जाएगी अगर रोज़ा रखेगा, वो कैसे वक्त गुजार रहे होंगे। हमको सुबह से शाम तक अल्लाह तबारक व तआला रोज़ा रखा कर हमारे दिल में एहसास पैदा कराना चाहते हैं कि भूखा रहना कितना भारी है। एक टाइम खाना नहीं मिला तो क्या गुजरता है, ये कब एहसास होगा? जो रोज़ा रखेगा उसी को मालूम होगा कि जो है खाना नहीं मिले तो क्या गुजरता है उसके ऊपर। तुम तो 3 टाइम खाते हो, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि दिन को जो है 1 टाइम का भी खाना नहीं। अगर आपको यानी यकीन नहीं आता तो रेलवे स्टेशन में जाके देखिए, कोई एक पोटली ले गया तो 10 जने आते, मुझे दो मुझे दो। क्यों, क्या ज़रूरत है? पेट भरे से वाला कहीं मांगता, क्या करने के वास्ते? खाना नहीं है उनको, इसलिए तो टूट पड़ते हैं खाना तकसीम करने वाले के ऊपर कि मुझे दे दो, मुझे खिलाओ, मुझे खाना चाहिए।
तो हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, ये महीना सिखाता है। तो और एक दूसरे की मदद कैसे होगी? माल खर्च करने से। अल्लाह के रास्ते में गरीबों पर सदका करेंगे, मोहताजों को खिलाएंगे, भूखों को खिलाएंगे, प्यासों को पिलाएंगे और मिस्कीनों का ख्याल रखेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, यतीमों का ख्याल रखेंगे, बेसहारा लोगों का सहारा बनेंगे, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है उनको हुक्म दिया कि तुम अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सिर्फ तुम खाने के लिए, तुम पीने के लिए, तुम जो है यूज़ करने के लिए माल नहीं है, बल्कि जहाँ तुम खर्च कर रहे हो, जहाँ तुम खा रहे हो, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हारे इस माल में गरीबों का भी हक है। वअम्मस्साइला फला तन्हर, मांगने वालों को झिड़की मत दो। कोई मांगे आपसे, पैसे मांगे, खाना मांगे, पानी मांगे, कपड़ा मांगे, जो भी मांगे, वअम्मस्साइला फला तन्हर, उसको झिड़की मत दो। बल्कि अच्छे से बोलो, अगर है तुम्हारे पास दे दो, इज्जत से दे दो, और अगर नहीं है तो भाई मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको बातें मत सुनाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला को जहाँ रोज़ा रखकर हम राज़ी कर सकते हैं, नमाज पढ़कर राज़ी कर सकते हैं, वहीं पर अपने माल को खर्च करके भी अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। माल खर्च करने से भी अल्लाह राज़ी होता है, माल जमा करने से अल्लाह नाराज़ होता है। अपने माल में ज़कात निकालना है। कितना? 100 रुपये को 2.5 रुपये, जिसके पास 40,000 रुपये है, 40,000 रुपये जिसके पास है, या सोने की शक्ल में है या चांदी की शक्ल में है, या दोनों नहीं बल्कि नेट कैश बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, या लाख रुपए है और वो बरस में यूज़ नहीं होता, खाते हैं, पीते हैं, खर्च करते हैं, सब होने के बावजूद अप्पू नहीं है उसके ऊपर, कर्ज नहीं है, फिर भी वो अमाउंट उसका 40,000 से ज़्यादा अमाउंट उसके अकाउंट में पड़े रहते हैं। उन्हें साहिबे निसाब है, उन्हें गांधी वाला है, उसके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। एक एक रुपए का हिसाब देकर, एक एक रुपए का हिसाब करके उसको ज़कात देना ज़रूरी है। ज़कात नहीं देगा तो वो माल बर्बाद होगा, वो माल, उस माल में बरकत नहीं होगी, वो माल नापाक है जिस माल का ज़कात ना निकाला जाए, जिस माल में गरीबों को ना दी जाए, जिस माल में से मोहताजों पर खर्च ना किया जाए, ऐसा माल वबाल है। कारून को अल्लाह ने बहुत माल दिया, इतना माल दिया कि
उसके खजाने की कुंजियां कई कई लोग उठाते थे। उतना माल अल्लाह ने उसको दिया था, लेकिन जब उससे ज़कात मांगा गया कि ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, तुम इस माल को गरीबों में बांटो, गरीबों का हिस्सा अदा करो, तो उसने कहा कि ये माल जो है अल्लाह नहीं दिया, बल्कि मैं अपनी टेक्निक से कमाया हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसके माल के साथ ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक डसते रहेगा। तो लोग अशश करते थे उसके माल को देखकर, अरे मुझे भी मिले तो अच्छा था इतना माल, बात माल है तो क्या है तो भी करे जा, क्या है तो भी मोल लिए जा, घर बनाए जा, गाड़ी सवारी कार, अशश करते थे, ललचाई निगाह से देखते थे। लेकिन जब उसको ज़मीन में धंसाया गया तो पनाह मांगने लगे और ऐसे माल से अल्लाह से पनाह मांगे, ए अल्लाह ऐसा माल हमें नहीं चाहिए। तो माल अल्लाह तबारक व तआला देता है तो आजमाने के लिए, एक देखना चाहता है कि ये माल जो है कहाँ खर्च करता है, कैसे इसे यूज़ करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों के बारे में इरशाद फरमाता, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि अलानियतन व सिर्रन व अलानिया। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल को दिन रात खर्च करते हैं, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल को दिन में रात में दिखाकर कभी छुपा कर खर्च करते हैं, खूब खर्च करते हैं, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए अल्लाह के पास बड़ा अज्र है, बड़ा सवाब है। कोई एक सदक़े, एक खजूर के उतना, एक खजूर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस सवाब को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि जो है एक पहाड़ बन जाता है। वो विनकोंडा पहाड़ कुत्ता सवाब अता फरमाते हैं, एक खजूर कुत्ता जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में देता है। मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है, कौन शख्स है जो अल्लाह को कर्ज दे। अल्लाह तबारक व तआला कर्ज मांग रहे, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, मुझे अप्पू देव बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा माल है, खर्च करो, पूरा खर्च करो बोल सकते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि मेरे बंदे कमज़ोर है, ये पूरा माल खर्च नहीं कर सकते, बल्कि थोड़ा हिस्सा खर्च करो, अपने कमाई में से थोड़ा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में लगाओ, इसमें खैर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सदक़तल मुस्लिमी तज़ीदु फिल उम्री। मुसलमान जब सदका करता है तो ये सदका करना उसके उम्र को बढ़ाता है। सदका करने से क्या होता, उसकी उम्र में इजाफा होता, अल्लाह उसकी उम्र अभी बढ़ा देते हैं। इतना अजीम चीज़ है सदका करना, खैरात करना, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में देना। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना सदक़ता तुत्फ़िउल ख़तीअता कमा युत्फ़िउल माउन नारा। बेशक सदका करना ये गुनाहों को मिटा देता है,
जैसे पानी जो है आग को बुझा देता है, वैसे ही जो है ये सदका करना आदमी के गुनाहों को मिटा देता है। सदका करेंगे तो गुनाह माफ़ होंगे, सदका करेंगे उम्र में इजाफा होगा, सदका करेंगे माल में बरकत होगी, सदका करेंगे गरीबों का हक अदा होगा, गरीबों की दुआएं मिलेंगी। और जो माल को जमा करके रखते हैं, सदका नहीं करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि डेली 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और ये ऐलान करते हैं, ए अल्लाह, जो बंदा तेरे रास्ते में खर्च करता है उसको तू खूब अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, ए अल्लाह, तेरे रास्ते में जो खर्च नहीं करता, अपने माल को बचा के रखता है, अपने माल को जमा के रखता है, गिन गिन के रखता है, देखते रहता है कि कितना बड़ा, और जो है कभी गरीब का ख्याल नहीं करता, ज़कात नहीं देता, सदका नहीं देता और खैरात नहीं करता, ऐसे शख्स के माल को हलाक फरमा, बर्बाद फरमा। फरिश्तों की बद्दुआ लगी, चुपके चल जाते पैसे। जितना तुमने मेहनत से कमाया होगा, तुम्हें खुद जो है एहसास भी नहीं होगा कि ये पैसे कितना जो है मेहनत से मैंने जमाया, लेकिन कैसे चले गए पता भी नहीं। ये माल की बेबरकती है। अगर माल अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करेंगे, ज़कात नहीं निकालेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते बद्दुआ देते हैं उसे। पहला तो तेरे रास्ते में जो जमा नहीं करता उसे, उसके माल को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, नाशनम कर दे उसके माल को। तो इसलिए अब जो है अपने मालों का, अपने पास जो सोना चांदी है, औरतों के पास, ख़ासकर औरतों के पास बहुत होता है, सोना चांदी बहुत होता है, अंगूठी की शक्ल में और जो है लैकेट की शक्ल में, और कानों में बालियों की शक्ल में, हाथों में बंगड़ियों की शक्ल में, और जो है उंगलियों में अंगूठियों की शक्ल में, और पैरों में पाजेबा की शक्ल में, ना जाने कैसी कैसी चीज़ें जो है औरतों के पास होती है, लेकिन वो अपने मालों का ज़कात नहीं निकालती। हम उनको तरगीब दें, ज़कात निकालेंगे तो वो माल महफूज रहेगा, और आखिरत में भी अज्र मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्ना लिकुल्लि इम्रिन फी ज़िल्लि सदक़तिही। कल क़यामत के दिन आदमी अपने सदक़े के साये में होगा। यानी जो शख्स दुनिया में अपने माल का सदका किया होगा, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, तो वो क़यामत का दिन जो है सूरज बिल्कुल 1 किलोमीटर के दूरी पर होगा, और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई घुटनों तक, कोई जो है पूरा गर्दन तक जो है पसीनों में डूबा होगा। तो वैसे वक्त में जो दुनिया में बंदा खर्च करेगा, तो वो सदका जो है उसके सर के ऊपर साया बनाया हुआ, यानी छतरी की तरह खड़ा हुआ होगा, जो दुनिया में सदका किया होगा। तो क़यामत के दिन की गर्मी से बचाने वाला अमल है सदका करना, खैरात करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खर्च करते थे, सहाबा इकराम बहुत खर्च करते थे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। यह आयत नाजिल हुई, तुम हरगिज़ अल्लाह
हरगिज़ तुम कामिल नेकी को नहीं पहुंच सकते, तुम्हें मुत्तकी बन सकते नहीं, तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदा हरगिज़ नहीं बन सकते जब तक के जो माल तुमको पसंद है वो अल्लाह के रास्ते में ना दो। यानी जो तुमको पसंद है वो अल्लाह के, यानी आदमी जब खर्च करने का मसला आता है तो अच्छा अच्छा खुद रख लेता, ख़राब ख़राब जो है अल्लाह के रास्ते में देंगे, वेस्ट, और अच्छा अच्छा तय्यब माल खुद रख लेता है, ख़राब चीज़ अल्लाह के रास्ते में देना चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम्हारी महबूब चीज़ जब तक तुम मेरे रास्ते में खर्च नहीं करते तो तुम कामिल तक़वे तक नहीं पहुँच सकते। यह आयत सुनकर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर के पास दौड़ कर आए और कहा, अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने के बहुत मालदार सहाबी हैं, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने एक आयत उतारी है कि जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह तुमको पसंद, तुम अल्लाह के पास अपना पसंदीदा मकाम नहीं पा सकते। ए अल्लाह के नबी, मेरा एक बाग है और वो मुझे बहुत पसंद है, उसके फल भी बहुत अच्छे हैं और उसमें मीठा पानी है। अल्लाह के नबी खुद जो है वो बाग में जाते, खाते और पीते, ऐसा बहुत ही उम्दा बाग, बहुत हाई क्वालिटी का बाग जो है, वो बोले अल्लाह के नबी मुझे ये बाग, मेरे जितने बाग है उनमें सबसे ये पसंदीदा है, अब जो है मैं आपके हवाले करता हूँ, ये बाग ले लीजिए और जो है आप इसको तकसीम कर दीजिए या जो है आप खुद इसे रख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुम ये बाग जो है अपने, यानी पहले तो उनको बहुत जो है कंग्रेचुलेशन दिए, खुश हो जाओ, मुबारक हो तुम्हारे लिए, वाह वाह क्या बेहतरीन माल है, क्या अच्छा माल तुमने अल्लाह के रास्ते में दिया है। हमें क्या है, ख़राब माल देते, अल्लाह के रास्ते में मांगे तो हमारा मुंह कैसा की हो जाता, अल्लाह के रास्ते में दो बताओ 1000 बातें करते, लेकिन वहाँ एक आयत उतरी तो जो महबूब माल है वो अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार हो गए और नसीब समझ रहे हैं कि अल्लाह जो है मेरा बाग कबूल फरमाए तो मेरा नसीब जाग जाएगा। और हम देने के वास्ते गुणग लेते रहते, वो ये क्या क्या बातें करते की। तो खर्च करने वाले बनो। अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से, नीचे वाले हाथ से, तो तुम देने वाले बनो, खर्च करने वाले बनो, कंजूस मत बनो, बखील मत बनो, पिसनारी मत बनो। ये पिसनारी वाला अमल तुमको जहन्नम में ले जाएगा। और सखावत करोगे, खर्च करोगे, अल्लाह राजी होगा और ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जंगे हुनैन, एक जंग हुई, उसमें जो है बहुत माल हाथ आ गया। एक तरफ ऊँटों का मंदा है बहुत, एक सहाबी जो है ऊँटों को देखने लगे घूर के, अरे कितने अच्छे ऊँट है, यानी उनको ऊँट बहुत पसंद, देखने लगे अरे अच्छे अच्छे ऊँट आए। तो अल्लाह के नबी समझ गए, तुम्हें वो ऊँट होना क्या बोल के पूछे, हाँ होना। तो सारे के सारे ऊँट वो सहाबी को दे दिए। वो सहाबी मुसलमान नहीं थे बल्कि मुनाफिक थे, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को देखा कि सारे ऊँट जो है उनके हवाले कर दिए, तो वो दिल से मुसलमान हो गए और जो है जा कर के अपने लोगों यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी मैं सच्चे दिल से ईमान लाता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल है, इसलिए कि इतना जो है माल कोई नहीं दे सकता सिवाय सखी आदमी के, एक सच्चा नबी ही जो है इतना खर्च कर सकता है। उसके बाद अपने कौम में जाकर लोगों को ऐलान किया और वो जो है
वो भी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कलमा पढ़ने वाले बने। तो हम खर्च करें, ये महीना खर्च करने का महीना है, गरीबों को जो है खूब खुश करें। हम गरीबों को खुश करेंगे, अल्लाह हमको खुश करेगा। खूब जो है अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।